अदनान वाटर टैंक लेकर आए हैं 6 लेयर वाटर टैंक्स, जिस पर दे रहे हैं 25 साल की गारंटी और भी सुरक्षित पानी की गारंटी। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आए नज़र हैं आज की एक अहम खबर पर। आज 11 दिसंबर का दिन है। आज ही के दिन जो है बम्बई में एक रैली निकलने वाली थी जिसका नाम था तिरंगा रैली, जो खासकर मुसलमानों के रिजर्वेशन के लिए रैली निकलने वाली थी बम्बई से। पता नहीं वहां पर रैली निकली या नहीं निकली। और वहीं पर जो है हमारे हैदराबाद में एक रैली निकाली गई कांग्रेस पार्टी की जानिब से, चंद्रान गुट्टे से लेकर चार मीनार तक। चलो चार मीनार कर, क्योंकि ये रैली निकालने का मकसद भी सिर्फ यही था कि मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन दिया जाए, क्योंकि सीएम केसीआर ने हुकूमत में आने से पहले इस किस्म का वादा किया था। इसी को लेकर कांग्रेस के कायद उस्मा शाकिर, राशिद खान और ईसा मिस्त्री तमाम कायद मिलकर बहुत कुछ बोले हैं AIMIM के खिलाफ और TRS के खिलाफ। तो आइए खबर हम आपको दिखाते हैं चंद्रान गुट्टे से। और यहाँ की एक हुकूमत, छोटी जमात का छोटा MP असदुद्दीन ओवैसी आज महाराष्ट्र में जाकर मुसलमानों के रिजर्वेशन के बारे में बात कर रहा है। वो शख्स वक्फ बोर्ड के बारे में बात कर रहा है। महाराष्ट्र के वक्फ के जमीनों की जिस तरीके से जायजा लेना चाह रही है महाराष्ट्र की हुकूमत नहीं ले रही, बल्कि वहां मुतालिबा कर रहा है वो शख्स। असदुद्दीन साहब, आपको बताता चलूं कि आपकी हुकूमत है, इधर आपके 7 MLA है और आप रुकने पार्लियामेंट है। आपके पुराने शहर में गरीबी है, मुफलिसी है, बेरोजगारी है। आए दिन कब्रिस्तान कब्जा हो रहे हैं, कब्रिस्तान पे बुलडोजर चढ़ाया जा रहा है, प्लॉटिंग किया जा रहा है और आप देखते रह रहे। अरे बारिश के थोड़े बूंदों में आपके हैदराबाद के बस्तियां डूब जाती है। आप बेवाओं की हाई की लेना क्यों चाह रहे हैं? आप समझ रहे नहीं कि बेरोजगारी कितनी पनप रही है। अरे हैदराबाद में आए दिन कत्ल हो रहे, किस वजह से हो रहे? बेरोजगारी से हो रहे। इसका कोई जायजा ले रहा है? नहीं ले रहा है। और आप कहते हैं कि एम्बेसडर का शेयरिंग आपके हाथ में। अगर से एम्बेसडर का शेयरिंग आपके हाथ में था तो यही एम्बेसडर जाके एक खाना मस्जिद को शहीद कर डाली, सेक्रेटरिएट की मस्जिद को शहीद कर डाली, तो मैं क्या सोचूं? उस वक्त एम्बेसडर आप चला रहे थे क्या? हम 7 बार 5 बार हम हिरासत में लिए गए, हमने एहतजाज किया, हमने सड़कों पे उतरकर मुतालिबा करा, इसलिए बोल के केसीआर मजबूर होके सेक्रेटरिएट की मस्जिद की संगे बुनियाद रखा, वरना वो भी नहीं रखने वाला था। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सारे हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूक बात करती है। अरे मैं तो पहले से कहता आया हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो जमात है जिसके हाथ में चूड़ियाँ हैं। पहले चूड़ियाँ थे, आज तो मेहंदी भी लग गई। और ये दुल्हन यूपी में जाके अपने शोहर योगी को जिताना चाह रही है। अरे मुसलमानों को मुत्तहिद करना छोड़ के, मुनज़्ज़म करना छोड़ के इंतशार पैदा कर रही है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जमात, और बात करती है मुसलमानों की हुकूक की। आज मुसलमान बेदार हो गया। आज जो हम ये रैली निकाले, किस वजह से निकाले? ताकि मुसलमानों में शऊर बेदार होना कि रियासती हुकूमत TRS हमारी पीठ में खंजर बोक रही है और यहाँ की एक छोटी जमात MIM हमारी पीठ में खंजर बोक रही है। अरे हमारा मुतालिबा है कि हम गरीब है, हम बेरोजगार है। अरे दलित बंधु का ऐलान करो। आप जब हुजूराबाद का इंतखाबात आया था तो आप दलित बंधु का ऐलान करें, दलित बंधु का ऐलान करें, अच्छी बात है। मुसलमान बंधु का भी ऐलान करो। हमारे को भी मुसलमान बंधु चाहिए, हमारे को भी रोजगार चाहिए, हमारे को भी पैसा चाहिए, हम भी तिजारत करना चाह रहे। आज पुराने शहर की ये आलम है कि मेट्रो रेल तक आई नहीं सकी, एक IT कंपनी नहीं आई। यहाँ के जमीनात का दाम बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है। आए दिन तालाबों के ऊपर प्लॉटिंग की जा रही है। कब तक खामोश बैठेंगे? अब यही मुतालिबा लेकर आज हम चलो चार मीनार तिरंगे रैली को आगाज दिए और अल्लाह के फजल से सारे कांग्रेस के रुकून, कांग्रेस के कायदीन ने एक अज़्म कर लिया कि जब तक हम रियासत तेलंगाना में मुसलमानों को अपना हकूक नहीं दिलाएंगे, उनका हक उनके दर पर लाके दे नहीं देंगे, हम खामोश नहीं बैठने वाले। क्या तो कांग्रेस जमात एक सेकुलर जमात है। हर वक्त कांग्रेस हिंदू मुसलमान को एक निगाह से देखते हुए ऐसी जमात है। आज अगर से कोई जमात हमारे हुकूक की बात करती थी, आज कोई जमात हमारे हुकूक की बात करती है तो वो कांग्रेस। 12% तहफ़्फ़ुज़ात का क्या हुआ? केसीआर साहब, आपने वादा किया कि 12% तहफ़्फ़ुज़ात का। आप सिर्फ आवाम को गुमराह करने के लिए खाली आप बिल असेंबली से पास कर डाले। आज बिल कहाँ पर है? पार्लियामेंट में कोई मुतालिबा कर रहा है, कोई पैरवी कर रहा है। असदुद्दीन साहब
पार्लियामेंट में ठहर के महाराष्ट्र के मुसलमान के बिल के बारे में बात करते, और हमारे 12% के बारे में जब बात आती है तो खामोशी इख्तियार करते। ये रैली का मुद्दा केसीआर को उनकी झूठे वादे याद दिलाने का है। केसीआर जी जो वादा करे इलेक्शन टाइम पे कि आप मेरे को जिताइए, मेरी पार्टी को जिताइए, मेरे एमएलए एमपी को जिताइए, 4 महीने में तमिलनाडु की शक्ल में 12% रिजर्वेशन देता हूँ। असदुद्दीन पार्टी उनके साथ अलायंस में है, और अफसोस की बात है यहाँ पे आवाज़ उठाने के बजाय यहाँ के कायद हबीब मिल्लत, नकीब मिल्लत बॉम्बे में तिरंगा रैली निकाले हैं आज, जिसका मुद्दा था फॉर मुस्लिम रिजर्वेशन, फॉर आवर राइट्स, फॉर आवर फ्यूचर। क्या हैदराबाद की आवाम 12% की हकदार नहीं है? क्या हैदराबाद की आवाम के हुकूक नहीं है? हैदराबाद की आवाम का मुस्तकबिल नहीं है? एक भी बार असदुद्दीन ओवैसी जो है आवाज़ नहीं उठाए यहाँ की कौम के लिए, मिल्लत के लिए। केसीआर को याद नहीं दिलाए कि वक्फ बोर्ड का जो जुडिशरी पावर देना जा रहे थे वो भी नहीं दिए, एससीसी जो माइनॉरिटीज़ के लिए था वो भी नहीं दिए, अजमेर शरीफ का रुकात बनाने का था वो भी नहीं हुआ, KG to PG एजुकेशन फ्री बोले वो भी नहीं हुआ, दलित्स को बोले 3 एकड़ जमीन देंगे वो भी नहीं हुआ, डबल बेडरूम। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।